विधानसभा में दूसरे दिन भी यही स्थिति रही। विपक्षी विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पहले विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और फिर सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए, जिसके बाद स्पीकर भड़क गए। यूपी विधानसभा के बाहर हंगामा बरपा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के हाथ में तख्तियां हैं, किसी के हाथ में चढ़ावा चोरी के आरोपों की तख्तियां हैं, किसी के हाथ में पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश। लेकिन हंगामा तब ज्यादा बढ़ गया जब सदन के भीतर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सीएम योगी का ये पोस्टर लहराया। इस पोस्टर पर जबरदस्त बवाल हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, आप विश्वास रखिए मुख्यमंत्री पर, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन ना दूध का पता है आज के समय में और ना पानी का पता है। नृपेंद्र मिश्रा जो इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और अध्यक्ष हैं उसके निर्माण समिति के, आप इनसे जब इन्होंने क्या कहा कि ये खुली डकैती है। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार किया कि एसआईटी की रिपोर्ट में किसी भी संत महंत का नाम चढ़ावा चोरी से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें और अयोध्या को बदनाम न करें। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। मगर हंगामा शांत नहीं हुआ। सदन के भीतर एसपी के एक और विधायक ने योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए तो स्पीकर भड़क गए। उन्हें पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिएगा। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए। स्पीकर सतीश महाना इतने क्रोध में थे कि उन्होंने एसपी विधायक की सदस्यता भी रद्द करा देने की बात कही। सचिन आप बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। आप चलिए यहाँ से बाहर। इन तमाम हंगामों के बीच यूपी सरकार ने 2026-27 के लिए खजाना खोला है। सरकार ने 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के भीतर चढ़ावा चोरी को लेकर नारे लगाने लगे। इस दौरान जब विपक्षी विधायकों ने चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए तो स्पीकर ने विधायकों से पूछ लिया कि आपने राम मंदिर में कितना चंदा दिया है, और अगर चंदा दिया है तो उसकी रसीद दिखाइए। मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे। कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था। तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तब। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान एक और सरकारी बयान विवाद की जड़ बन गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि मदरसा चाहे कहीं का भी हो, वो आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है। केशव का बयान ऐसे वक्त आया जब समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। यूपी चुनाव से पहले मदरसे पर केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने यूपी की सियासत में एक बार फिर धर्म का तड़का लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी पालती है और उन्हीं के दफ्तरों में मिलते हैं। ये आतंकवादी सब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के घरों में मिलती है। ये मानसिक रोगी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है
कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें ITI की परमिशन दें, लेकिन सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान इसलिए विपक्ष के निशाने पर आया है क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी PG की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। खबर है कि यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है। हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले। पहले अलीजौहर यूनिवर्सिटी और अब मदरसे की डिग्री। चुनाव से पहले शिक्षा पर धर्म के तड़के ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। वहीं संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आज भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। लोकसभा के बाहर विपक्षी सांसदों ने दान पात्र रखकर चढ़ावा चढ़ाया, तो राज्यसभा में चढ़ावा चोरी के मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू पर जोरदार तकरार देखने को मिली। संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों का जमावड़ा है। सबके हाथ में अलग अलग तरह की तख्तियां हैं, मगर सबका सवाल एक कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब कब देंगे। विपक्ष के सांसदों ने आज भी राम मंदिर दान पात्र का प्रतीकात्मक पात्र रखा हुआ था। विपक्ष के सांसद इसमें चढ़ावा चढ़ा रहे थे और संदेश दे रहे थे कि कैसे रामधन चोरी हुआ। इस समय मकर द्वार यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होके गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं इस तरीके के नारे लगा रही हैं और पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। पीछे दान पात्र जो आपको नजर आ रहा है वो दान पात्र है जिसमें रोज पैसा इकट्ठा होता है। लगातार एक हफ्ते से समाजवादी पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियां इस तरीके का दान पात्र लाती हैं, यहीं पर बैठ के गिनती की जाती है और ये कहा जाता है कि ये जो पैसा है ये अयोध्या मंदिर में जाके दिया जाएगा। इधर लोकसभा में संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उधर राज्यसभा में भी चढ़ावा चोरी को लेकर जबरदस्त गहमागहमी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेर रहे थे, तो किरण रिजिजू उन पर पलटवार कर रहे थे। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री के सदन में बताइए, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? घरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। जिस दिन से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उसी दिन से चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे लगता नहीं कि ये मुद्दा फिलहाल थमने वाला है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।